नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर रीट प्री और मेंस की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज जो रीट प्री के अंदर आता है, उसके कुछ वीडियोस मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं फिगर ऑफ स्पीच के। और अब जो चल रहा है आपके लिटरेरी टर्म्स में, तो लिटरेरी टर्म्स में मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जिसका नाम था एलिजी। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? सोनेट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, इनके ऊपर। तो ध्यान देना। सोनेट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों। सोनेट है एक इटालियन वर्ड, एक इटालियन वर्ड से बना है, सोनेटो से। किससे? सोनेटो से। एक इटालियन वर्ड है सोनेटो, उससे बना है सोनेट। क्या बना है? सोनेट। अब ध्यान देना, इस सोनेटो का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है इस सोनेटो का अ लिटिल सॉन्ग, या फिर इसका अ लिटिल पोइम। ठीक है, तो ध्यान देना। आपको अगर सोनेट का शाब्दिक अर्थ पूछ ले, तो शाब्दिक अर्थ क्या है सोनेट का? अ लिटिल सॉन्ग और अ लिटिल पोएम। एक छोटा गाना। क्या बोल सकते हैं? सोनेट को एक छोटा गाना, या फिर इसको बोल बोल सकते हैं एक छोटी कविता। क्या बोल सकते हैं? एक छोटी कविता। ठीक है, तो सोनेट बना है इटालियन वर्ड सोनेटो से है, जिसका मतलब है अ लिटिल सॉन्ग और या फिर अ लिटिल पोएम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली सोनेट है क्या, तो वो आपको देखना है। अ सोनेट इज अ, ये क्या है? अ सोनेट इज अ 14 लाइन्स लिरिकल पोएम। सोनेट क्या है? सोनेट एग्जैक्टली क्या है? 14 लाइन की क्या है? पोएम है। वो भी कैसी? लिरिकल पोएम। एग्जाम में सीधा ही पूछ लेता है व्हाट इज द मीन बाय सोनेट, ऑप्शन में दे देगा आपको। तो सोनेट क्या है? 14 लाइन की एक लिरिकल पोएम है। ठीक है, 14 लाइन की 14 लाइन्स अ लिरिकल पोइम, दैट इज सोनेट। वो क्या है? सोनेट है। ठीक है, तो सोनेट क्या है? सोनेट के अंदर कितनी लाइन होंगी भाई? 14 लाइन होंगी। ये माइंड में रखना है आपको। सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? 14 लाइन होती हैं। ठीक है, लिरिकल का मतलब रिदमिक होती है, जिसको गा सकते हैं हम, लय ताल छंद। ठीक है, इस तरीके से। तो 14 लाइन की लिरिकल पोइम है क्या? सोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट यूजेज अ मीटर ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। तो ध्यान देना है, ये एक मीटर स्कीम को फॉलो करती है। मीटर स्कीम का मतलब समझो यहाँ पे। ध्यान देना कि ये एक कविता के रूप में होती है सोनेट, या फिर एक गाने के रूप में होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, कविता या गाने के रूप में है तो उसकी जो लाइन्स हैं, जो भी सोनेट है, तो सोनेट में जो भी लाइन्स होती हैं वो फिक्स लंबाई को फॉलो करती हैं। अब लंबाई किसकी लंबाई हो सकती है? लाइन की लंबाई। ठीक है, लाइन्स की लंबाई तो फिक्स पैटर्न्स को फॉलो करती है सोनेट, कि इसकी जो लाइन्स हैं वो, उनकी जो लेंथ है वो विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है, या स्पेशल मीटर को वो फॉलो करती हैं। तो ध्यान देना, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है नहीं, ये आगे की बातें हैं। और आप इतना गहराई में जाओगे, ये पूछते भी नहीं है कि ये है क्या एग्जैक्टली, आयम्बिक पेंटामीटर क्या है। तो ध्यान देना, इतना ही माइंड में रख लेना कि सोनेट है एक निश्चित मीटर को फॉलो करती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान देना, सोनेट क्या है? एक फिक्स मीटर को फॉलो करती है, जिसका नाम क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज इट्स ओवन राइम स्कीम। तो ध्यान देना, हर सोनेट की एक राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम का मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच में लास्ट में मैंने
और राइम के बारे में पढ़ाया था। तो आप अगर राइम के बारे में आपको राइम क्या है, राइम स्कीम क्या है, वो बात जाननी है, तो आप इसी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देखिएगा, उसके बाद में आराम से आपको राइम और राइम स्कीम समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो ध्यान देना कि इसकी सोनेट में क्या है, सोनेट की खुद की क्या है, एक राइम स्कीम होती है। और राइम स्कीम को मैंने क्या बताया था, ए बी अल्फाबेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी या ए बी, ठीक है, ए बी सी डी जो अल्फाबेट होते हैं ना, उससे रिप्रेजेंट करते हैं उनको, तो राइम स्कीम को। तो ध्यान देना, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से घूम फिर के प्रश्न बन जाते हैं, वहां पे पूछ लेगा सोनेट, सोनेट इज क्वेश्चन मार्क, फिर ऑप्शन में दे देगा अ लिटिल सॉन्ग, अ सैड सॉन्ग, अ समथिंग, जो भी, अ स्टोरी, ठीक है, अ प्रोज, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन कुछ भी दे देगा, तो आप वहां पे क्या आएगा, अ लिटिल सॉन्ग आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इन चीजों को याद रखना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? सोनेट क्या है, एक इटालियन वर्ड से बना है, सोनेटो से, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या लिटिल पोएम। तो सोनेट क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ लिटिल सॉन्ग, इट इज जस्ट लाइक अ लिटिल सॉन्ग और अ लिटिल पोएम। ये क्या है, एक छोटे गाने की तरह है या फिर छोटी कविता की तरह है, ठीक है? अब इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि सोनेट है क्या एग्जैक्टली, कि एक ऐसी कविता या एक ऐसा गाना जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। क्या होती है? 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है? 14, 14 लाइन होती है। इसमें क्या, इसमें फिक्स मीटर होता है, लाइन का फिक्स मीटर होता है, लंबाई वगैरह इनके बारे में है, तो जिसका नाम क्या है, आइम्बिक पेंटामीटर, ये आपको याद रखना है। और इट हैज़ इट्स ओवन राइम स्कीम, और जो भी सोनेट होगी उसकी खुद की क्या होती है, राइम स्कीम होती है, और यही आपको एग्ज़ाम में याद रखना है कि कौन-सी सोनेट की कौन-सी राइम स्कीम है, जो कि आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोनेट के अंदर कि कितने प्रकार की सोनेट्स हैं, जो कि यूजुअली एग्ज़ाम में रीड, प्री और मेंस में पूछी जाती हैं। तो ध्यान देना। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनली ट्रेडिशनल की बात करें, परंपरागत रूप से सोनेट को किस रूप में काम में लिया जाता था? ट्रेडिशनली सोनेट वाज यूज्ड, एज ए लव सॉन्ग, एज ए लव सॉन्ग, ठीक है, या लव पोइम बोल दो इसको, एज ए लव पोइम, ठीक है। आपको पूछ ले सोनेट, जो परंपरागत रूप में, परंपरागत जो प्राचीन काल में इसको किस रूप में काम में लिया जाता था, तो इसको एज ए लव सॉन्ग के रूप में या एज ए लव पोइम के रूप में, या फिर आपको ऐसे घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि सोनेट की थीम क्या होती है, थीम, तो इसकी जो थीम होती है वो कौन क्या होती है भाई, लव। सोनेट की जो थीम होती है एग्जैक्टली क्या होती है, लव ही होती है, ये प्यार को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लव को, लव, लव अबाउट एनिमेट्स और इनएनिमेट थिंग्स, ठीक है, वो अलग अलग सोनेट्स हैं, किसी में गॉड के जो भी है, लव बिटवीन गॉड, लव अबाउट गॉड, लव विद समवन, ठीक है, जो भी है, विद समथिंग, किसी की व्यक्ति के साथ प्यार हो या वस्तु के साथ हो या भगवान के साथ जो प्यार हो, उसको रिप्रेजेंट करने वाली 14 लाइन्स जो पोइम है, वो क्या कहलाएगी, सोनेट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सोनेट, ठीक है। कितने लाइन की होती है, 14 लाइन की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, थीम क्या है, लव है। अब आपके सामने टाइप ऑफ सोनेट की बात कर लें कि भाई सोनेट कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान देना। जैसे आपके ये इटालियन सोनेट, या जिसको बोल सकते हैं ट्रेडिशनल सोनेट, एक इंग्लिश सोनेट होता है, एक कर्टल सोनेट होता है, एक स्पेंसरियन सोनेट होता है। सोनेट तो और भी हैं, लेकिन जो मोस्टली आपको एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, टाइप ऑफ सोनेट में फर्स्ट जो ले रहे हैं, यानी कि जो सोनेट का जो प्रकार है उसका पहला प्रकार ले रहे हैं, नाम याद रखना है, एग्जाम में ये नाम पूछते हैं,
और नाम के साथ क्या पूछेगा कि इसकी राइम स्कीम क्या है। हर सोनेट की खुद की क्या होती है, राइम स्कीम होती है। क्या होती है, राइम स्कीम होती है, वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो ध्यान देना, द इटालियन सोनेट, तो इसका नाम क्या है, इटालियन। तो शुरुआत में इटालियन वर्ड से तो बना है सोनेट। तो जो प्राचीन शुरुआती जो सोनेट है, इसका नाम क्या पड़ गया, इटालियन सोनेट। या इसको पेट्रार्गन सोनेट भी बोल देते हैं, पेट्रार्गन सोनेट बोल दो, या इसको रेगुलर सोनेट बोल दो, ये एक ही बात है। कैसे भी एग्जाम में पूछ लेगा कि रेगुलर सोनेट, पेट्रार्गन सोनेट क्या है, या इटालियन सोनेट क्या है, ठीक है। या फिर इसको क्लासिकल सोनेट बोल दो। क्लासिकल का मतलब वो प्राचीन, प्राचीन सोनेट। एक ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का भी मतलब वही है, ट्रेडिशनल सोनेट बोल दो चाहे। या फिर ध्यान देना, मिल्टॉनिक सोनेट बोल दो। जॉन मिल्टन जो थे, जॉन मिल्टन ने जो सोनेट काम में ली अपने पॉइंट्स के अंदर, वो कौन सी थी, ये वाली सोनेट ही थी। हालांकि उन्होंने क्लासिकल सोनेट का एक अलग रूप दिया था, जॉन मिल्टन ने एक अलग रूप दिया था, और उनकी खुद की ही एक तरीके से क्या सोनेट थी, जिसको नाम क्या था, मिल्टॉनिक सोनेट। लेकिन है क्या वो एग्जैक्टली, सच में मिल्टॉनिक सोनेट क्या है, क्लासिकल सोनेट का ही क्या है, एक प्रारूप है। क्लासिकल सोनेट का ही एक प्रारूप है, ठीक है। तो घबराना मत कि कोई भी नाम आ सकता है वहां पे आपको, जैसे इटालियन सोनेट, पेट्रार्गन सोनेट, रेगुलर सोनेट, क्लासिकल सोनेट, ट्रेडिशनल सोनेट, या फिर मिल्टॉनिक सोनेट, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो सोनेट है वो दो भागों से बनी हुई है। मतलब सोनेट होगी तो कितनी लाइंस होंगी इसमें, 14 लाइंस, याद रखना। टोटल, टोटल कितनी होती हैं, 14 लाइंस होती हैं। अब 14 लाइन को दो भागों में बांट दिया। जो फर्स्ट, तो पहली जो 8 लाइन होती हैं, फर्स्ट जो 8 लाइंस होती हैं, उनको बोला जाता है ऑक्टेव। क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। और जो लास्ट 6 लाइंस होती हैं, उसको बोलते हैं सेस्टेट। क्या बोलते हैं, सेस्टेट। फर्स्ट जो 8 लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं ऑक्टेव, और जो लास्ट 6 लाइंस होती हैं उसको बोलते हैं सेस्टेट। ये क्या है ऑक्टेव, फर्स्ट 8 लाइंस, ठीक है। जो शुरुआती 8 लाइन होती है उनको ऑक्टेव बोल दिया। हालांकि वो क्या, क्वाट्रेंस होते हैं, दो क्वाट्रेंस होते हैं, चार चार लाइन। क्वाट्रेन का मतलब ध्यान देना, ऑक्टा मतलब 8, क्वाट्रेन यहां लिख रहा हूं, क्वाट्रेन, क्वाट्रेन में कितनी लाइन्स होती हैं, 4 लाइन्स। कितनी लाइन होंगी, 4 लाइन होती है। क्वाट्रेन में कितनी, 4 लाइन्स होती हैं। तो ध्यान देना, दो क्वाट्रेन अगर इसके अंदर आ गए तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेव बन जाएगा, मतलब 8 लाइन। तो वो 8 लाइन कौन सी होंगी, ये जो इटालियन सोनेट है उसकी फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं, जिसको बोला जाता है ऑक्टेव। और सेस्टेट क्या है, लास्ट 6 लाइन्स, जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं उसको बोला जाता है सेस्टेट। तो ध्यान देना, ये 14 लाइन की इटालियन सोनेट होती है या पेट्रार्गन सोनेट होती है, क्योंकि सोनेट में 14 लाइन ही होंगी। लेकिन ये ध्यान देना कि इस सोनेट का स्ट्रक्चर या ड्राफ्टिंग कैसी है, इस सोनेट की, पेट्रार्गन सोनेट बोल दो या रेगुलर बोल दो या इटालियन बोल दो या ट्रेडिशनल बोल दो या क्लासिकल बोल दो, इसकी ड्राफ्टिंग क्या है, शुरुआती जो 8 लाइन्स है उनको ऑक्टेव बोला जाता है, ठीक है, उनका प्रारूप अलग होता है। और जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं उनको बोला जाता है सेस्टेट, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको ये पूछ ले कि ऑक्टेव व सेस्टेट कौन सी सोनेट के अंदर होते हैं, कौन सी सोनेट के अंदर होते हैं, तो चाहे ऑप्शन में रेगुलर सोनेट दे या पेट्रार्कन दे या इटालियन दे या क्लासिकल दे या ट्रेडिशनल दे, यही है, ठीक है, इसी के अंदर होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ऑक्टेव, अब ऑक्टेव की खुद की राइम स्कीम होती है, इसकी राइम स्कीम ये याद रखना भाई, राइम स्कीम। तो इसकी, इस इस सोनेट की खुद की राइम स्कीम होती है। इस सोनेट की क्या होती है, खुद की राइम स्कीम होती है। तो मैं पहले राइम स्कीम बता देता हूं, ए बी बी ए
ए बी बी ए सी सी डी ई सी डी ई सी डी सी सॉरी ये तो हो गया। या फिर देखो इसको ऐसे भी लिखा जाता है इस वाली को, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको सी डी सी डी सी डी या फिर सी डी सी सी डी सी। ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि आपको राइम स्कीम पूछ ले तो शुरुआती 8 लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? ऑक्टेव। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम तो अब्बा अब्बा ऐसे याद कर लेना कि ऑक्टेव की राइम स्कीम तो क्या होती है? ए बी बी ए बी बी ए, अब्बा अब्बा ऐसे याद कर लेना, अब्बा अब्बा, ए बी बी ए। ठीक है। और ये जो राइम स्कीम है ये वाली, ये किसकी होती है? सेस्टेट की। किसकी होती है भाई? सेस्टेट की। ठीक है। ये किसकी राइम स्कीम होती है? सेस्टेट की। अब ध्यान देना सेस्टेट में कितनी लाइन होंगी? 6 लाइन। तो देख लो या तो ये होगी यहाँ पे ऐसे, इसमें या तो ये वाली सी डी ई आ जाएगा, सी डी ई, तो ये 6 लाइन होगी ना, ऑक्टेव में 8 है, वैसे इसमें कितनी है? 6 लाइन। सेस्टेट हो गया 6 लाइन का, तो सी डी ई सी डी ई, या तो ये राइम स्कीम होगी, या फिर ये नहीं आके ऑप्शन में क्या जाएगा? सी डी सी डी सी डी, ये भी 6 लाइन है, ये भी क्या है? सेस्टेट की ही राइम स्कीम है। या फिर ऑप्शन में क्या दे देगा वहां पे? सी डी सी सी डी सी, क्या दे देगा? सी डी सी सी डी सी, तो ये भी क्या है? 6 लाइन है। तो ऑक्टेव की तो एक ही है राइम स्कीम, यही आता है अब्बा अब्बा। ठीक है। लेकिन सेस्टेट की ये भी हो सकती है सी डी ई सी डी ई, या सी डी सी डी सी डी सी डी, या फिर सी डी सी सी डी सी। ध्यान देना राइम स्कीम क्या है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको फॉर्मल वीडियो के अंदर राइम के अंदर बता दिया था। जैसे कोई कविता है, पोइम है, ये लाइन्स है पोएम की, और उस पोएम की जो लास्ट लाइन या वर्स की, श्लोक या वर्स या छंद जिसे बोला जाता है, उसकी जो लाइन होती है ना, उसका जो लास्ट वर्ड होता है अंतिम, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये कोई कविता है, पोएम है, इसकी जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, इसको देखना है, इसका क्या देखना है? उच्चारण। ठीक है। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड, तो उनका क्या उच्चारण देखना है। अगर उच्चारण किसी का सेम है तो उसको क्या वो ही अल्फाबेट दे देते हैं। जैसे ये मान लो, ये शुरुआत में तो कोई ना कोई उच्चारण होगा तो उसको ए ही देंगे, और फिर मान लो इसी के समान ये उच्चारण है तो इसको ए ही दे दिए, और इसी के थर्ड है, ये इनके समान उच्चारण नहीं है, इसके या इसके समान, तो इसको आगे वाला अल्फाबेट दे दिया। अगर इसके समान इसका नहीं है, ये ना इसके समान है, इनके इनके समान नहीं है, तो नेक्स्ट अल्फाबेट दे दिया। 5वीं लाइन में मान लो यहाँ लास्ट वर्ड है, इसका उच्चारण अगर इसके समान है तो इसको वापस बी दे दिया। इस तरीके से ए बी सी बी, ये क्या है? एक तरीके से राइम स्कीम है। जो पोएम देगा उसकी क्या है? एक तरीके से राइम स्कीम है। तो राइम स्कीम ये होता है ना? शॉर्ट में बताया मैंने। तो 14 लाइन होती हैं सोनेट के अंदर, जो शुरुआत की जो 8 लाइन होती हैं, उसका अंतिम जो शब्द होता है, शुरुआती 8 लाइन जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, उनका जो उच्चारण होगा, वो इस तरीके से उसकी राइम स्कीम होगी, ए बी बी ए बी 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 ए, और जो सेस्टेट है उसकी राइम स्कीम होगी सी डी ई, या फिर सी डी, या सी डी सी। इस तरीके से आपको ये याद रखना है भाई। और ये राइम स्कीम इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्या है? एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ये याद रखना है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये आपका ये जो टाइप है ये कंप्लीट हो गया वैसे, लेकिन इसमें एक शब्द और आता है, वो आगे जगह नहीं है, इसको इरेज करने के बाद मैं बताता हूँ कि ऑक्टेव और सेस्टेट जो सोनेट है या पेट्रार्गन सोनेट है, इसके अंदर वोल्टा पाया जाता है, वोल्टा।
ठीक है? तो वोल्टा क्या होता है वो भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ द मीन बाय वोल्टा, या वोल्टा कौन-सी सोनेट में पाया जाता है? तो या पेट्रार्गन बोल दो या इटालियन बोल दो या रेगुलर बोल दो, इसी सोनेट के अंदर होता है। तो थोड़ा ब्रीफ में वापस ध्यान देना, इटालियन सोनेट या पेट्रार्गन या रेगुलर या क्लासिकल या ट्रेडिशनल या मिल्टोनिक सोनेट के अंदर 14 जो लाइन होती हैं, वो 2 भागों में बँटी होती है। प्रारंभिक जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं, उनको ऑक्टेव कहा जाता है एंड लास्ट जो 6 लाइन्स हैं, उनको सेस्टेट कहा जाता है। ठीक है? ऑक्टेव और सेस्टेट की अलग-अलग राइम स्कीम होती है, ये याद रखना एग्ज़ाम में। ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है होती है अब्बा, अब्बा, ए, बी, बी, ए, बी, बी, ए। अब्बा, अब्बा याद रख लेना, अब्बा, अब्बा। और सेस्टेट की ये 3 होगी ना, सी, डी, ई, सी, डी, ई, ये 6 होगी। या फिर या तो ये आएगा ऑप्शन में, या फिर सी, डी, सी, डी, सी, डी, 2 और 2 4 6, या फिर सी, डी, सी, डी, सी, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया? इटालियन सोनेट। अब देखिए दोस्तों, क्या चल रहा था अपना इटालियन सोनेट के बारे में मैंने बता दिया आपको, जिसे क्लासिकल सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट या रेगुलर सोनेट या फिर मैंने बता दिया आपको उसको ट्रेडिशनल सोनेट ये नाम से जाना जाता है। अब सोनेट होगा तो 14 लाइन क्या होगा? पोएम होगा। अब मैंने उसी इटालियन सोनेट में एक बात और बोली थी, वो याद रखना इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वोल्टा। वोल्टा का मतलब क्या होता है? टर्न। वोल्टा मीन्स टर्न या चेंज, टर्न या चेंज। वोल्टा का मतलब क्या होता है? टर्न या चेंज। अब ध्यान देना, टर्न या चेंज कहाँ? भई इटालियन सोनेट, ठीक है? या जिसको रेगुलर सोनेट या पेट्रार्गन सोनेट बोलते हैं, उसमें वोल्टा या टर्न क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, ये देखना है आपको। अ चेंज फ्रॉम द प्रोपोज़िशन ऑफ द पोएम टू इट्स रिज़ोल्यूशन। तो ध्यान देना, जो शुरुआती 8 लाइन है, शुरुआती जो 8 लाइन है, शुरुआत में उसमें 8 लाइन होती है और नीचे 6 लाइन होती है, और शुरुआती जो 8 लाइन में जो थीम चल रही होती है, जो भी चल रहा होता है, जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है 8 लाइन के अंदर, कविता के अंदर, ठीक है? वो अचानक से वो किसमें? इसके रिज़ोल्यूशन पे आ जाती है। मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, इसमें क्या होती है? क्वेश्चनिंग मान लो कोई क्वेश्चनिंग है, ठीक है? यहाँ 8 लाइन में कोई संशय उत्पन्न हो रहा है, जो थीम है, थीम क्या लव होगा या और कोई भी जो भी थीम है, उसके रिगार्डिंग क्या है? क्वेश्चनिंग हो रही है, जो फर्स्ट 8 लाइन में, और जो भी रीडर होगा उसके माइंड में भी क्या? क्वेश्चनिंग होगी, और अचानक इस जो लास्ट 6 लाइन में प्रवेश करते ही क्या? रिज़ोल्यूशन, रिज़ोल्यूशन की तरफ है ना मोड़ हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन है उनके आंसर प्राप्त होने लग जाएँगे। तो ये ही क्वेश्चनिंग, और इनमें क्या है? आंसर्स, ठीक है? ऐसे मान लो आप। तो क्वेश्चन टू आंसर ये चेंज हो जाता है। पहले क्वेश्चनिंग है, माइंड में एक टेंशन, एक इस प्रकार की ये चीज़ें होंगी कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट माइंड में चलने लग जाएगा, और अचानक उन्हीं जो विषय वस्तु जो आपके मस्तिष्क को तनाव दे रही हैं वो चीज़ें, उन्हीं का आंसर्स आपको लास्ट 6 लाइन्स में मिल जाएगा। तो इस प्रकार का जो सडन चेंज होता है दैट इज़ वोल्टा, वो क्या कहलाता है? वोल्टा। तो देख लो वोल्टा क्या है? अ चेंज फ्रॉम द प्रोपोज़िशन ऑफ द पोएम टू इट्स रिज़ोल्यूशन, ठीक है? अब आपको ये पूछा जाता है कि पेट्रार्गन या इटालियन सोनेट में जो वोल्टा होता है वो कौन से लाइन में होता है? तो ध्यान देना, 8वीं के बाद में 9वीं लाइन में होगा। टोटल कितनी है? 14 लाइन ना? सोनेट में 14 होती है, तो ये होता है इट अकर्स इन द 9th लाइन ऑफ द पोएम। पोएम की कौन-सी लाइन में ये होता है? 9वीं लाइन में, 9th, ठीक है? तो पूछ लेते हैं कि वोल्टा कौन-सी लाइन में होता है? तो ऑप्शन में पूछ लेगा आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे
आपको याद रखना है वोल्टा कौन सी में? 9वीं लाइन में, ठीक है? तो फर्स्ट जो टाइप है आपका कंप्लीट हो चुका है, क्या? सोनेट का, जिसको इटालियन सोनेट बोला जाता है। सेकंड की बात करें, दूस दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप क्या है? इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट बोला जाता है इसको। शेक्सपियरियन सोनेट बोला जाता है। तो याद रखना सेकंड टाइप ऑफ सोनेट का नाम क्या है? इंग्लिश सोनेट बोल दो या शेक्सपियरियन सोनेट बोल दो, वही है सोनेट। तो क्या होगा? 14 लाइन्स, कितनी लाइन्स होंगी? सोनेट आ गया तो 14 लाइन्स पोइम होगी, 14 लाइन की पोइम है। तो ध्यान देना, इसमें भाग दो होते हैं, ठीक है? इसमें भाग दो होते हैं। वैसे भाग तो क्या, दो भाग तो नहीं बोल सकते, इस तरीके से होता है ये। थ्री क्वार्टरन होते हैं इसके अंदर, इतना याद रखना। क्या खंड होते हैं, किस तरीके से? तो इसमें होते हैं थ्री क्वार्टरन्स प्लस वन कपलेट, थ्री क्वार्टरन्स एंड वन कपलेट। आपको पूछे कि इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर क्या होते हैं, या जो पार्ट्स कौन से होते हैं, तो पार्ट्स में क्या, तीन तो क्वार्टरन्स आएंगे। और क्वार्टरन्स का मतलब क्या होता है? एक क्वार्टरन का मतलब क्या होता है? वन क्वार्टरन इक्वल टू फोर लाइन्स, वन क्वार्टरन्स इक्वल टू कितनी लाइन्स होगी? चार लाइन। वन क्वार्टरन इक्वल टू फोर लाइन्स। अब यहाँ कितने क्वार्टरन है? तीन, तो चार ती 12, 12 लाइन यहाँ होगी। और कपलेट के अंदर कितना होता है? कपलेट का मतलब दो लाइन, वन कपलेट, यहाँ यहीं पे लिख लो, वन क्वार्टरन इक्वल टू फोर लाइन्स, ठीक है? एंड वन कपलेट इक्वल टू टू लाइन्स, ठीक है? तो ध्यान देना, एक क्वार्टरन में कितनी लाइन होती है? चार लाइन होती है। और एक कपलेट में कितने? दो लाइन्स होती है। तो यहाँ टोटल कितनी होगी? चार ती 12, तो 12 लाइन्स तो ये होगी, टोटल 12 लाइन्स होगी। और एक कपलेट में कितने? दो लाइन्स, तो ये टोटल कितनी होगी? दो लाइन्स। दोनों को जोड़ दो, टोटल कितनी होगी? 14 लाइन्स ना। तो ऐसे ही है सोनेट, तो कितनी लाइन होंगी? 14 लाइन। तो आपको पूछ ले, जैसे इटालियन सोनेट में एक ऑक्टेव वो एक सेस्टेट होता है, वैसे इसमें इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर क्या होते हैं? थ्री क्वार्टरन्स एंड वन कपलेट। आपको पूछ ले एक क्वार्टरन में कितनी लाइन्स होती हैं, तो फोर लाइन्स, ठीक है? शेक्सपियरियन सोनेट में कितने क्वार्टरन्स होते हैं? थ्री। और कपलेट कितना होता है? एक। एक कपलेट में कितनी लाइन्स होती हैं? दो। दैट्स इट। अब इसकी राइम स्कीम देखो। राइम स्कीम आपको एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ध्यान देना, राइम स्कीम ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ, जी जी, यही होनी चाहिए। यही है एग्जैक्टली। तो ध्यान देना, इसको ऐसे ही याद कर लेना, सीधा सा है ये तो राइम स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम में, ये राइम स्कीम। ए बी, ए बी, तो ए बी याद रख लेना। फिर ध्यान देना, ए बी, फिर ए बी, ये चार का क्वार्टरन है ना, फर्स्ट क्वार्टरन, ये सेकंड क्वार्टरन, ये थर्ड क्वार्टरन, और ये क्या है? कपलेट। ये क्या हो गया? एक कपलेट, ये तो है। तो ध्यान देना, क्वार्टरन जो फर्स्ट क्वार्टरन है उसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए, ए बी सी डी शुरू है, ए बी, ए बी। फिर क्या है? बी को छोड़ के सी सी होगा, तो सी डी, सी डी। फिर डी छोड़ देंगे तो ई एफ, ई एफ। तो थ्री क्वार्टरन्स कंप्लीट। एफ के बाद में सीधा क्या आता है? जी जी। ये लो, कपलेट में सेम है। तो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी, ए बी, सी डी, सी डी,
EF GG। एक होता है स्पेंसरियन सोनेट, जो कि अभी पढ़ेंगे। ध्यान देना, थर्ड वन कौन सी आ गई? स्पेंसरियन सोनेट। अब देखिए दोस्तों, स्पेंसरियन जो सोनेट है, थर्ड टाइप है सोनेट का, जिसमें थ्री क्वार्टरेंस, वही थ्री क्वार्टरेंस एंड वन कपलेट। इसका मतलब 4 × 12 लाइन ये होगी और ये 2 लाइन। ठीक है, तो वही है 14 लाइन्स। तो मैंने पहले बता दिया, एक क्वार्टरेंस में कितनी, 4 लाइन्स एंड कपलेट में 2 लाइन्स, दैट्स इट। अब सीधा आपको इसकी राइम स्कीम याद रखनी है। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी सी, सी डी ई। ठीक है, क्या है इसकी राइम स्कीम? ए बी बी सी ई। अब ध्यान देना, ये क्वार्टेन हो गया, ए बी, सेम लाइक दैट। लेकिन ध्यान देना, उसमें तो आगे वाले अल्फाबेट से शुरू हो रहा था, इसमें इंग्लिश सोनेट में। यहाँ पे जो एंड वाला है उसी से शुरू हो रहा है। तो देखो, बी से हो गया ना, बी सी सेकेंड क्वार्टेन, सी से तो सी डी थर्ड क्वार्टेन, और ये क्या हो गया? ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तो क्वार्टेंस हो गए, और ये क्या हो गया आपका? कपलेट हो गया। ये क्या हो गया? कपलेट। ठीक है, तो सीधा आपको राइम स्कीम याद रखनी है। स्पेंसरियन सोनेट की में क्या होते हैं, वही जस्ट लाइक एन इंग्लिश सोनेट, थ्री क्वार्टेंस एंड वन कपलेट, बट इट हैज द डिफरेंट राइम स्कीम देन इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट से क्या है, इसकी डिफरेंट राइम स्कीम है, और वो क्या है? ए बी, बी सी, सी डी ई। ठीक है, अब लास्ट वन, वो आपको याद रखनी है, कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट, कर्टल सोनेट। अब ध्यान देना भाई, कर्टल सोनेट क्या है? कर्टल सोनेट क्या है? जो यूजुअल साइज होती है ना, किसी सोनेट की जो यूजुअल साइज होती है, तो साइज को डिनोट किससे? सोनेट की साइज को मीटर से डिनोट किया जाता है। मैंने पहले बताया था कि सोनेट हैज द आयम्बिक पेंटामीटर। सोनेट क्या, जो साइज को बताने वाला जो पैमाना है सोनेट का, वो कैसा होता है? आयम्बिक पेंटामीटर होता है। लेकिन जो ये कर्टल सोनेट होती है, ये उस यूजुअल साइज की 3/4 होती है, थोड़ी प्रीसाइज होती है, कम होती है, थोड़ा कम, इसकी साइज को कम किया गया है। कर्टल सोनेट में क्या है, इसकी साइज को क्या कर दिया गया, जो जो सोनेट की यूजुअल साइज होती है, जितनी यूजुअल साइज है, उसकी कितनी, 3/4 है। कितनी है? 3/4 है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको प्रिसाइज कर लिया गया। तो इज इट इज द 3/4, it has the size of, it has the size 3/4 of the 3/4 of the usual size। जो यूजुअल साइज होती है किसकी, एक सोनेट की, उस उसकी कितनी होती है? 3/4, 3/4 होती है। इसका मतलब जो एक सोनेट की साइज होती है, ठीक है, जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया इस सोनेट के अंदर, प्रीसाइज किया उसको, संक्षिप्त किया उसको। तो इसीलिए इसकी साइज क्या होगी? कम होगी। इट हैज द साइज 3/4 ऑफ द यूजुअल साइज। इसका मतलब इट हैज it has 10 and a half lines, 10, ऐसे लिखना है, 10.5 लाइन्स। इसका मतलब क्या है? इसमें 10 और आधी लाइन होती है। इसका मतलब लाइन कितनी होगी? 10.5 लाइन होती है।
यूजुअल सोनेट में कितने लाइन्स बताई थी मैंने 14 लाइन्स, लेकिन कर्टल सोनेट एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद के रूप में मान लो कि सोनेट में 14 लाइन्स होती है लेकिन इट हैज़ द ओनली 10 एंड ए हाफ लाइन, 10 10 एंड ए हाफ लाइन, ठीक है? 10 लाइन्स और एक आधी लाइन होती है, 10 एंड ए हाफ लाइन, ठीक है? तो ये है, आपको याद रखना है और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग कि कर्टल सोनेट है क्या एग्ज़ैक्टली, तो इट हैज़ द साइज़ ऑफ 3/4 ऑफ द यूजुअल साइज़, इट हैज़ 10 एंड ए हाफ लाइन, साढ़े 10 लाइन होती है इसके अंदर। हाँ, इसकी राइम स्कीम इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं। इसकी राइम स्कीम है भई ए बी ए बी सी, ए बी सी, डीबीसी, डीबी, डीबीसी, डीसी, डीबीसी, डीसी। सही है। यही इसकी राइम स्कीम है, राइम स्कीम है, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो सोनेट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ सोनेट। टाइप ऑफ सोनेट में आपको इटालियन या पेट्रार्गन या क्लासिकल या मिल्टॉनिक जो सोनेट मैंने बताया था, उसकी क्या राइम स्कीम याद रखनी है। उसमें जो पार्ट हैं, पार्ट ऑफ द यू नो इटालियन सोनेट तो ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, वोल्टा कहाँ होता है, तो इस प्रकार की ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। सेकंड है इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, हाँ, उसकी राइम स्कीम याद रखनी है। राइम स्कीम तो हर सोनेट की याद रखनी है आपको, वो एग्ज़ाम में सीधा पूछी जाती है, ठीक है? सेकंड वन इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है, उसकी राइम स्कीम देखनी है। और मैंने बताया था उसमें क्या 3 क्वाट्रेंस एंड 1 कपलेट। थर्ड स्पेंसरियन, उसमें भी 3 क्वाड्रेंट्स 1 कपलेट, दोनों का राइम स्कीम याद रखना है। और लास्ट वन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए एग्जाम में पूछ ली जाती है क्योंकि यूजुअली सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं लेकिन इसमें कितनी होती है, 10.5 लाइन होती है, 10 एंड ए हाफ लाइन। कुछ कुछ लोग इसको 11 लाइन्स भी बोलते हैं बट एग्जाम में यही आएगा, 10 एंड हाफ लाइन्स, इट हैज 10 एंड ए हाफ लाइन्स, ठीक है? और इसकी ये राइम स्कीम है। तो दोस्तों सोनेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया और मैं ये चाह रहा था कि अभी ड्रामा कंप्लीट करवा दूं और शॉर्ट स्टोरी, बट समय की कमी के कारण से आई विल हैव टू एंड द वीडियो राइट नाउ, आई विल हैव टू गो समवेयर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। जय हिंद, जय भारत।